सर केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार वापस से अभिनंदन। स्टूडेंट्स, ये क्लास नंबर 37 है और हम हिंदी मीडियम बैच में 36 क्लासेस ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। मतलब कुल मिला के रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आपको जो मैंने वीडियो में कराया है वो आपने सही ढंग से रिपीट किया है या नहीं किया है। और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है बताएं? जो इस चैप्टर में कराया है उसको एक बार मैं 2 मिनट में डैशिंग में आपको समझाता हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग हमने फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन की डेफिनेशन से की, परिभाषा से की, और हमने उन परिभाषाओं के साथ एक एक राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन का हमने नामकरण सीखा साधारण प्रणाली में, आईयूपीएसी प्रणाली में। उसके बाद हमने समायवता जैसे टॉपिक को क्लियर किया। समायवता शब्द किसने दिया, समायवता की खोज किसने की, समायवता किन यौगिकों में देखी गई, क्या प्रोसेसिंग होती है, कौन से 2 यौगिक ऐसे थे जिनमें समायवता फर्स्ट ऑफ ऑल देखी गई। उसके बाद रासायनिक अपक्रियाओं का सिलसिला स्टार्ट हुआ, एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां स्टार्ट हुई, और एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों में हमने 10 मेथड शानदार तरीके से पढ़ा, जिनमें से लास्ट मेथड था नेफ रिएक्शन। 10 एल्डिहाइड कीटोन बनाने की रासायनिक अपक्रियाएं हम ऑलरेडी इस चैप्टर में फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बताना चाहूँगा, टिपिकल भी है। मतलब कुल मिला के आपको रिपीटेड अभ्यास से ही याद होगा। कुछ साइनिंग टॉपिक्स मैं क्लियर कर देता हूँ आपको जो याद होने चाहिए। वैसे अम्लों के, कैल्शियम लवणों के शुष्क आसमान से निश्चित बनने वाला पदार्थ CaCO3, लाइमस्टोन। ग्लाइकोलों का ऑक्सीकरण करने के लिए लेड टेट्राएसिटेट पर आयोडिक एसिड आपको याद हो तो। एल्किनो का ओजोनी अपघटन पढ़ा, जिसमें ओजोनोलाइसिस पढ़ा, ZnH2 की उपस्थिति पढ़ी। आपको मतलब कुल मिला के याद आ रहा होगा कि हमने इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों में कई सारे टॉपिक ऐसे पढ़े हैं जिनमें 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। कहीं से कुछ भी पुटअप हो सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। जेम डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा, आपने सबको याद होगा। कुल मिला के अब हम इस चैप्टर में अगला टॉपिक डील कर रहे हैं, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। देखिए, स्पेशली अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां हमारे सिलेबस में 2 दे रखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मेथड है, उस पहले मेथड का नाम है रोजेनमुंड अपचयन। इसका नाम है रोजेनमुंड अपचयन। अब रोजेनमुंड अपचयन नेम रिएक्शन है। देखो स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आप वीडियो की साउंड को सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये जो नेम रिएक्शन होती हैं, इनमें हमें इसका आइडिया नहीं लग पाता कि हमें रिएक्शन में करना क्या है। जैसे हम एल्किनो का ओजोनी अपघटन पढ़ते हैं, जैसे पेपर में आ गया भाई एल्किनो के ओजोनी अपघटन से एल्डिहाइड कीटोन बनाइए, तो कम से कम हमें हेडिंग से इस बात का पूरा पता चल रहा है कि एल्किन लेनी है, उस पर ओजोन ऐड करनी है, अपघटन करके उत्पाद बनाना है, कुछ तो पता चल रहा है। लेकिन नाम रिएक्शनों में जो नाम आता है रिएक्शनों का, उसमें आइडिया लगा पाना बड़ा टेढ़ा काम है कि अभिकारक हमें क्या लेने हैं। अब आप लगाइए रोजेनमुंड अपचयन। हमें इस नाम से सिस्टम सेट करना है रिएक्शन का। देखिए कैसे। रोजेनमुंड अपचयन पढ़ने से पहले आप रोजेनमुंड अभिकर्मक पढ़िए। स्टूडेंट्स, रोजेनमुंड अभिकर्मक जनरली अलग से भी बोर्ड में पुटअप होता है। रोजेनमुंड अभिकर्मक का फॉर्मूला है पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4। यह आप याद करिए अलग से। मैं बताना चाहूँगा कि बेसिक में आपको याद होगा कि मैंने कुछ अभिकर्मक आपको लिखवाए हैं, आपको याद हो तो। अभिकर्मक मैंने जो करवाए हैं उनमें रोजेनमुंड भी इंक्लूड था। जिनका बेसिक अच्छा होता है वो ऐसे टॉपिकों को बहुत अच्छा डील कर पाते हैं। अब रोजेनमुंड अपचयन नाम है, तो रोजेनमुंड अपचयन नाम में रोजेनमुंड अभिकर्मक तो होगा ही होगा।
अब जिनको इस बात का पता है कि भाई रोजनमुंड अभिकर्मक का क्लियरली फॉर्मूला पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4 है, तो जब ये रिएक्शन बोर्ड में आती है तो चाहे हम पे कुछ आए या नहीं आए, हम एक एरो बनाते हैं और एरो बनाकर उस पर पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4 लिखते हैं, और जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि भाई रोजनमुंड अपचयन बोर्ड में पेपर में आई तो हम रोजनमुंड अभिकर्मक एरो बना के लगा देंगे। अब एग्जामिनर कम से कम 0 नहीं देगा। रोजनमुंड अभिकर्मक को याद करने के 2 फायदे हैं। एक तो ये रोजनमुंड अभिकर्मक अलग से बोर्ड पेपर में आ सकता है PD ऑब्लिक BaSO4। नंबर 2, रोजनमुंड अपचयन रिएक्शन आने पर आप एरो के ऊपर इसे दिखाकर नंबर खींच सकते हैं। तो बाई चांस पेपर में आ गया रोजनमुंड अपचयन, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फर्ज क्या होगा पता है? एरो बनाना है, उसके ऊपर पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4। इज दैट क्लियर? अच्छा, आगे की चीज सुनिए। अपचयन, अपचयन का मीन्स होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ओके, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अपचयन। तो इस शब्द से भी हमें रिएक्शन मेंटेन करने का अच्छा मौका मिलेगा। अब आप देखिए, अपचयन दैट मीन्स हाइड्रोजन हमें ऐड करना है, लाइक दैट। ओके, रिएक्शन का बेस तैयार हो गया। आप गौर से देखिए, अपचयन से हमें याद आएगा H2, रोजनमुंड से हमें याद आएगा रोजनमुंड अभिकर्मक PD ऑब्लिक BaSO4। अब बस ये वाला भाग रह गया, बस ये कौन सा है, ये हमें पूरी साल याद करना है। रोजनमुंड रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी। समझो आप मैं कैसे आपको रिएक्शन मेंटेन करना सिखा रहा हूं। अपचयन, हाइड्रोजन का जोड़ना, रोजनमुंड से रोजनमुंड अभिकर्मक, जिसको हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं। बस हमें इतना याद करना है कि यहां अम्ल क्लोराइड लेना है। ये अम्ल क्लोराइड है कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न, दैट इज अम्ल क्लोराइड। चाहे तो हम इसे एसिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, एसिल क्लोराइड। अब आप लगाइए, रिएक्शन का रैंप बिल्कुल रेडी है। ओके, बिल्कुल रेडी। क्लोरीन की विद्युतीयता का मान 3.1 आपको याद होना चाहिए। कार्बन की विद्युतीयता का मान 2.5 आपको याद होना चाहिए। इसकी विद्युतीयता याद है, अपन ट्रिकेबल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिकेबल रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हैं विदाउट मैकेनिज्म, ये बात ध्यान रखिएगा। Cl 3.1 विद्युतीयता, कार्बन 2.5 विद्युतीयता, ये नेगेटिव पार्ट हो गया। यहां से H लेते हैं, H एंड Cl क्या निकल के अलग हुआ? HCl। एग्जामिनर को थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए सॉल्ट एसिड, दैट मीन्स नमक का अम्ल। ये नमक का अम्ल है, बताना चाहूंगा प्रैक्टिकल वाला एग्जामिनर अलग से पूछ लेता है कि नमक के अम्ल का सूत्र क्या होगा। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूं कि एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल वाला होता है वो 30 में से 30 तो उनके ही देके जाएगा जिनका उसके सामने बाय बाय अच्छा जाएगा। और नमक के अम्ल का फॉर्मूला बहुत बार वो पूछते हैं, हम उनके साइड में बैठते हैं, इसलिए क्वेश्चंस का पूरा आइडिया है मुझे कि वो कौन से क्वेश्चन जनरली डील करते हैं। नमक का अम्ल पूछते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहां से Cl, यहां से H, HCl निकल के अलग। अब जरा कॉमन सेंस लगाते हैं और CNO 432 को दिमाग में सेटअप रखते हैं। कार्बन के बंध 4, नाइट्रोजन के 3, ऑक्सीजन के 2। कॉमन सेंस लगाना, CH3 जैसा है वैसा, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जैसा है वैसा, Cl रिप्लेस हो गया है। कार्बन के बंध 1 2 3 होने कितने चाहिए? 4। H2 में से एक H गया, एक H रह गया, इसको एडजस्ट करते हैं लाइक दैट। अब आप देखिए, कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2, कार्बन 3 और 1 4, दैट इज टोटली मेंटेन। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H एक तरफ कार्बन, पदार्थ का नाम एल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? अम्ल क्लोराइड अपचयन किया, एल्डिहाइड बन के तैयार, HCl निकल के बाहर। इज दैट क्लियर?
एल्डिहाइड कंप्लीटली बन चुका है रोजेनमुंड अपचयन से। एक बार रिएक्शन को दोबारा देखिएगा। रोजेनमुंड अपचयन को पढ़ने के लिए आपको रोजेनमुंड अभिकर्मक याद होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4 है, पैलेडियम के साथ वेरियम सल्फेट। रोजेनमुंड अपचयन केवल नाम लिखा आएगा बोर्ड में, ऊपर लिखा आएगा निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। तो आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि हम अभिक्रिया के नाम से पूरी रिएक्शन सेटअप करेंगे। अभिक्रिया का नाम रोजेनमुंड अपचयन। रिएक्शन सेटअप कैसे करेंगे? रोजेनमुंड से क्या याद आएगा? रोजेनमुंड अभिकर्मक। अपचयन दैट मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना। अम्ल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड हो Cl, ये अलग से याद करना है बस, क्योंकि H2 और ये अभिकर्मक नाम से याद आ जाएगा। Cl और H निकल के अलग HCl, दूसरे H को ऐड कर दो, C डबल बॉन्ड हो एक तरफ कार्बन एक तरफ H, पदार्थ का नाम एल्डिहाइड। और इस प्रकार हम रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा एल्डिहाइड का संश्लेषण इजी वे में कर सकते हैं। यहाँ इस रोजेनमुंड अपचयन रिएक्शन में एक क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न का बनता है, वो क्वेश्चन आप जरा एक बार देख लीजिए। तो क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न का क्या है जरा सुनिए। यदि रोजेनमुंड अपचयन में पैलेडियम के साथ BaSO4 प्रयुक्त नहीं करते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? इट्स ए क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट, राजस्थान बोर्ड में पुटअप होता है, समझिएगा ध्यान से। और एक बार वापस से आपको रोजेनमुंड अपचयन को समझने का मौका मिलेगा, गौर से देखिएगा। रोजेनमुंड अपचयन रिएक्शन में हम करते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरो बनाते हैं। रोजेनमुंड से याद आता है पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4। अपचयन से याद आता है हाइड्रोजन। अभिकारक, मुख्य अभिकारक हमें याद करना पड़ता है अम्ल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड Cl। अम्ल क्लोराइड रिएक्शन का तरीका क्या कहता है? सिंपल बिल्कुल, Cl और H को लेके साइड करो, बना दो HCl। मान लीजिए HCl आपने बना दिया, इसको हटा दिया, H एडजस्ट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड साइड में H बन के रेडी क्या हो गया? एल्डिहाइड। मैं बताना चाहूंगा ये रिएक्शन रोजेनमुंड है, ओके। अब मैंने BaSO4 से पूछा, अरे BaSO4 यार आपका क्या काम है इस रिएक्शन में? तो BaSO4 ने कहा यार मुझसे क्या पूछता है, मेरे से आगे जो लग रहा है पहले उससे पूछना, उसका क्या काम है इस रिएक्शन में। मैंने आप बात तो दूसरे ही कह रहा है। हाँ भाई पैलेडियम आपका क्या काम है भाई? इसने कहा भाई मैं हाइड्रोजन स्रोत हूँ, ये हाइड्रोजन मेरे पृष्ठ से ही आ रही है, हम हाइड्रोजन को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेते हैं। पैलेडियम भी करता है, निकल भी करता है, प्लेटिनम भी ये काम करता है, पर इस रिएक्शन में पैलेडियम ही क्यों? क्योंकि रोजेनमुंड साइंटिस्ट ने पैलेडियम का इस्तेमाल किया था, बाकी का आप Ni का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर रोजेनमुंड अपचयन आएगा तो पैलेडियम ही लेना पड़ेगा, ओके। मैंने कहा भाई तेरा काम तो समझ में आ गया भाई, ये हाइड्रोजन तो पैलेडियम प्रोवाइड करा रहा है। मैंने भाई BaSO4 पैलेडियम का काम पता चल गया भाई। अब आप बताओ आपका क्या काम है यहाँ? तो BaSO4 ने कहा ऐसा है भाई सोनू, आदमी की औकात उसके जाने के बाद ही पता चलती है, तो एक काम कर मुझे इस रिएक्शन से हटा और फिर देख। पैलेडियम ने कहा हटा दे कोई मतलब नहीं है इसका। एल्डिहाइड ने भी कहा हाँ कोई नहीं, हटा दे, हटा दिया, चलो हटा दो। मान लीजिए इस रिएक्शन में BaSO4 नहीं है, तो यकीन मानिए एल्डिहाइड का अपचयन करने के लिए वापस से H2 आ गया। पहले क्या था, ये जो BaSO4 है पैलेडियम के लिए विषकारक का कार्य करता है और इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है, तो जो हाइड्रोजन निकलते हैं वो नियंत्रित क्वांटिटी में निकलते हैं और एल्डिहाइड तक ही अपचयन हो पाता है। लेकिन अब फिलहाल BaSO4 नहीं है,
तो अब तो हाइड्रोजन अनियंत्रित तरीके से पैलेडियम से आएंगे, तो वापस से एल्डिहाइड के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल हो गया। कुल मिला के BsO4 पैलेडियम से निकलने वाले हाइड्रोजनों को कंट्रोल करता है, अपचयन को नियंत्रित करता है। अब BsO4 तो है नहीं, वापस से H2 आ गया। सिस्टम यदि हम बनाएं, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड, कार्बन विद्रुणता 2.5, ऑक्सीजन 3.5, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव हुए? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि जिसकी विद्रुणता का मान ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव हुए, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। इन दोनों पोल्स पे हम एक एक H को ऐड करते, तो CH3 जहां है वहां है। अब आप देखिए CH पर एक H आ गया, CH पर एक H, तो CH और H क्या बना? CH2। 2 और 1 3, बंद कितने होते हैं कार्बन की? बंद होते हैं कार्बन के 4, तो 2 और 1 3, कार्बन के बंद 4, डबल बॉन्ड को उठाकर सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन जैसा है वैसा, ऑक्सीजन पे H आ गया, हटा। अब आप देखिए CH3 CH2OH, 2 कार्बन, एथ प्लस L एथिल, OH अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इज दैट क्लियर? मेरे कहने का मतलब यह है कि रोजेनमुंड अपचयन में पैलेडियम के साथ जब BsO4 होता है तो नियंत्रित H2 निकलते हैं और अपचयन केवल एल्डिहाइड तक पहुंचता है। लेकिन BsO4 नहीं है तो पैलेडियम को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है, वापस से H2 आएगा, C डबल बॉन्ड हो, सिग्मा बंद पाई बंद के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऑक्सीजन की ओर, ये माइनस ये प्लस, एक एक H C और O पे रखेंगे तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बताएं याद करने की ट्रिक क्या कहती है? याद करने की ट्रिक ये कहती है कि जब तक पैलेडियम के साथ उसका बाप है, Ba मतलब बाप, तब तक तो कमरे पे बनेगा एल्डिहाइड, और जैसे ही बाप गया तो कमरे पे आएगी दारू। स्टाइल है याद करने की, ये तरीका है याद करने का कि पैलेडियम के साथ उसका बाप नहीं है, अब तो 100% अल्कोहल बनेगा, और पैलेडियम के साथ उसका बाप है तो एल्डिहाइड बनेगा। इट्स ए ट्रिकी मेथड फॉर रोजेनमुंड रिडक्शन, दैट मीन्स रोजेनमुंड अपचयन। ये अपक्रिया केवल एल्डिहाइड बनाती है, इससे कीटोन प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए इस अपक्रिया को केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों में इंक्लूड किया गया है। चैप्टर रनिंग है, चैप्टर लगातार आप लोगों के सामने क्लियरली चल रहा है। धीरे धीरे चैप्टर ग्रो होगा, धीरे धीरे वीडियो की टाइमिंग भी बढ़ेगी और आपको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। और आज की स्टडी के लिए, आज की प्रैक्टिस स्टडी के लिए रोजेनमुंड अपचयन एक बहुत ही अच्छा सजेशन हो सकता है। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, जो रेगुलरली केमिस्ट्री की क्लासेस 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो रोजेनमुंड अपचयन को आज कॉपी पे करके देखें, दिमाग में सेटअप करें कि BsO4 पैलेडियम के लिए विस्का कार्य करेगा। यदि वो प्रेजेंट है तो नियंत्रित अपचयन से एल्डिहाइड बनेगा, और यदि वो प्रेजेंट नहीं है तो अनियंत्रित अपचयन से अल्कोहल बनेगा। बन रही है चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।